इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिस पर आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका जो विशेष इसके बारे में है तो यह है कि इस प्रकार के वाक्यों से प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमें प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है। प्रश्न पूछने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला वह होता है जब हमारे प्रश्न की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो उसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। अतः ऐसे प्रश्नों को यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जब हम किसी प्रश्न की शुरुआत क्या शब्द से करते हैं और उसका जवाब जो है हम यस या नो में देने जाएं तो ऐसे प्रश्नों को यस या नो आंसर टाइप कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। हैव यू टेकन मिल्क टुडे? कोई आपसे प्रश्न किया कि क्या आपने आज दूध पिया है? हैव यू टेकन मिल्क टुडे? तो आंसर आप देंगे यस आई हैव। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है डू यू रीड दिस पेपर? तो आप अगर पेपर को पढ़ते हैं तो कहेंगे यस, अगर नहीं पढ़ते हैं तो कहेंगे नो। मैं आंसर लिखा हूं नो आई डू नॉट। ओके हो? अब आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल्स देखिए। नियम बताया हूं, उसके आधार पे उदाहरण दिया जा रहा है। पहला है he said to me are you reading this newspaper? तो said को said रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम बदलेंगे asked में। he asked me if कंजक्शन लगा यहाँ पर, if I was reading that newspaper, this को that कर देंगे और you बदलेगा, चूंकि सेकेंड पर्सन है यह इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार, तो यू के स्थान पे आई हो जाएगा। ठीक, और यह इसी प्रोनाउन चेंज के नियम के तहत बदलेगा, जो नियम आप लोगों को बताया जा चुका है सन 123। इसी नियम के आधार पर यह बदलेगा प्रोनाउन चेंज। दूसरा है मोहित सेड टू माला डू यू लाइक टू ईट बनाना? तो मोहित सेड को आस्क्ड में बदलिए या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो यहाँ पे मैं आस्क्ड लिखा हूं, मोहित आस्क्ड माला, इफ कंजक्शन लग गया और यू बदलेगा माला के अनुसार, चूंकि माला स्त्री है, फेमिनिन जेंडर है, इसलिए सी यहाँ पर होगा इफ सी लाइक्ड टू ईट बनाना, फुल स्टॉप। इसी तरह से तीसरा है रवि सेड टू यू, रवि ने तुमसे पूछा या कहा हैव यू प्लेड कैरम टुडे? क्या तुमने आज कैरम खेला है? तो रवि आस्क्ड यू, रवि ने तुमसे प्रश्न किया, वेदर हो जाए कंजक्शन, यू बदलेगा यू के अनुसार, इसलिए यू रह जाएगा वेदर यू हैड प्लेड कैरम दैट डे। इस तरीके से ये बनेगा। यस या नो आंसर टाइप सेंटेंस को इसी तरीके से बनाया जाएगा। ओके ओके। आगे आप लोगों को बी टाइप पढ़ाया जा रहा है इसमें इंट्रोगेटिव में। इसमें आगे आप लोगों को बताया जा रहा है दूसरा, इसमें दूसरे प्रश्न किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में। जब हमारे प्रश्न का आरंभ बीच के प्रश्न सूचक शब्दों से हो और उसका उत्तर हम कुछ बता कर दे पाए तो इसे WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे प्रश्न की शुरुआत बीच के प्रश्न सूचक शब्दों से हो, जैसे व्हाट से, वाई से, व्हेन से, वेयर से, हु से, हुम से, विच से अगर शुरुआत हो रही हमारे प्रश्नों की तो इसका उत्तर जो है हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे, बल्कि हमें कुछ बता करके देना होगा। ऐसे प्रश्न जो है नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग नाउ? कोई आपसे प्रश्न किया व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो आप आंसर देंगे सर आई एम रीडिंग नाउ।
अगर आप रीड कर रहे हैं तो लिखेंगे रीडिंग नाउ, खेल रहे हैं तो प्लेइंग नाउ, जो भी कर रहे हैं सिंगिंग नाउ, गा रहे हैं तो सिंगिंग नाउ। इस तरह से आप जो भी कर रहे हैं बताएंगे। जैसे सर आई एम रीडिंग नाउ, इसका आंसर हुआ। दूसरा प्रश्न है हाउ डू यू डू योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क कैसे करते हैं? इसका आंसर है आई डू माई होमवर्क डिलीजेंटली। आई डू माई होमवर्क डिलीजेंटली, मैं अपने होमवर्क को परिश्रम से करता हूं। डिलीजेंटली माने परिश्रम से, मेहनत से। इसके बाद आपको बताया जा रहा है आप लोगों को कि जो पहला आपको यस या नो आंसर टाइप बताया गया है सेंटेंस, उस प्रकार का वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। हेडिंग में लिखा हूं यस या नो आंसर टाइप्स एंड क्वेश्चंस। इसका रूल जो पहला लिखा जा रहा है, इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब शेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब शेड को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदल देंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे, दोनों में से किसी एक में। रूल सेकेंड इसका है कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कंजक्शन जो है दैट नहीं लगता है, बल्कि इंट्रोगेटिव में यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन में कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए देखिए, अब आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बी टाइप सेंटेंस बताया जा रहा है, WH टाइप क्वेश्चन। रूल फर्स्ट इसका है इस प्रकार के वाक्यों में इफ या वेदर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में नहीं करते हैं, बल्कि प्रश्नसूचक शब्द ही कंजक्शन का काम करते हैं। इसमें इफ या वेदर नहीं लगाया जाता है कंजक्शन के रूप में, बल्कि जो प्रश्नसूचक शब्द है वही कंजक्शन बन जाते हैं और उन्हीं से हम रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं। दूसरा नियम इसका है शेष परिवर्तन यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन के नियम के आधार पर होता है। इसके आधार पर अब एग्जांपल्स में दे रहा हूं। He said to me, what is your name? He said to me, what is your name? तो यहाँ पर मैं said को inquired of में बदल दिया, बार बार asked में बदला हूँ, यहाँ inquired of में। He inquired of me what, यहाँ पर जो कंजक्शन प्रश्नसूचक शब्द है कंजक्शन हो गया, what हो गया। इसके बाद का सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच को हम इंट्रोगेटिव नहीं रहने देंगे, बल्कि असर्टिव में कर लेंगे। तो योर होगा, मी के अनुसार माई हो जाएगा, व्हाट माई नेम वाज, और लास्ट में फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा इनडायरेक्ट में। दूसरा नंबर है मोहन सेड टू दिनेश व्हाट आर यू डूइंग नाउ। इसका बन रहा है मोहन आस्क्ड दिनेश व्हाट, यू बदलेगा दिनेश के अनुसार ही हो जाएगा, व्हाट ही वाज डूइंग देन, लास्ट में फुल स्टॉप। तीसरा है He said to me, who will whale the cat? तो इसका बनेगा who asked me, who would whale the cat, लास्ट में फुल स्टॉप। और who यहाँ पर कंजक्शन का काम करेगा और यह एज ए सब्जेक्ट हो जा रहा है, एज ए सब्जेक्ट इसको माना जा रहा है। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नीचे वाला देखिए, He asked me who would whale the cat। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने का काम जो है पूरा हुआ। आगे जो है एक्सरसाइज आप लोग अपने ग्रामर के बुक से करेंगे। ओके।